जो भी विद्यार्थी राजस्थान में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखना, पैसेंस बना के देखना। जो भी विद्यार्थी बी पार्ट जिनका कमज़ोर है वो पूरा का पूरा वीडियो देखना, पैसेंस बना के देखना, एंड तक देखना। प्यारे साथियों, ये जो सीरीज चल रही है इससे पहले मैंने एक वीडियो यानी आप देख पा रहे हैं 50 प्रश्नों तक मैंने एक वीडियो बना दिया था। आज 51 से लेकर बाकी जो और हमारे प्रश्न हैं उन पे डिस्कस किया जाएगा विद्यार्थियों। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसके साथ ही फेसबुक पेज पर ही आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जो साथी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर आपके सामने, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर यानी मैं पहला ही बोल देता हूँ, 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल पर या फेसबुक पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, खीस से अमल की तुलना में कितना होता है। खीस में अमल दूध की तुलना में कितना होता है, तो दोस्तों अधिक होता है। ये आपको अधिक होता है, वाक्य में अधिक ही होता है। खीस जो होती है, खीस हम कह सकते हैं कि जैसे कोई गाय जो ब्याई है उसमें हम दूध निकालते हैं लगभग 5 से 7 दिनों तक, जो खीस होती है उसमें अमल की तुलना में दूध जो है वो अधिक होता है। अमल तो कम होता है लेकिन दूध की तुलना में हम देख सकते हैं। निम्न में से मुर्रा भैंस की नस्ल का उद्गम स्थान कहाँ से है। मुर्रा, मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है, सबसे पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए आपको। और इसका उद्गम जो है राजस्थान के भारत में ही होता है। आप कह सकते कुम्हेर के अंदर, तो इसका राजस्थान के अंदर तो प्रजनन केंद्र भी स्थित है। मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथि की सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो स्ट्रेप कप टेस्ट जो है यहाँ पर किया जा सकता है। स्तन ग्रंथियों की बात कर सकते हैं। निम्न में से दुग्ध हिमांक को प्रभावित करने वाला अव्यय जो है वो कौन सा है। लैक्टोस, लैक्टोस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न, पशु पोषण विज्ञान में कुल ऊर्जा को किस इकाई में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों एटीपी के अंदर दर्शाया जाता है। मुर्रा जो है मैंने बताया था, अभी बताया था दोस्तों, आपको याद हो तो भैंस की नस्ल है मुर्रा। अगला प्रश्न आपके बीच में है कि कौन सा पशु जुगाली जुगाली करता है। कौन सा पशु जुगाली करता है। दोस्तों आप अगर अक्षर देखते हैं तो घोड़ा वगैरह तो नहीं देखा, भैंस तो अक्षर करती है, गाय भैंस बकरी तो करती ही करती है। उसके बाद बात करते हैं पशुओं की कोशिका यानी एनिमल सेल्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो ग्लाइकोजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन जो है वो कोशिका यानी एनिमल जो सेल्स होती है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है उपस्थित होता है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना इंपॉर्टेंट है मेरे लाडले विद्यार्थियों। राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना जो है 1965 के अंदर होती है। 55 मत करना, 65 करना है। एक गाय में मध चक्र की अवधि कितने समय की होती है। 21 दिन की होती है मेरे लाडले विद्यार्थियों, 21 दिन करेक्ट रहेगा। और उसके बाद रानी खेत बीमारी दोस्तों मुर्गियों के अंदर होती है, मुर्गी ऑप्शन में बिल्कुल ये रहा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा IVRI का पूरा नाम देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ देखिएगा IVRI का पूरा नाम इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि वसा का ऑक्सीकरण कहलाता है। वसा का ऑक्सीकरण बीटा ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल ठीक बात है। निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना यानी 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन है मेरे लाडले विद्यार्थियों। बाड़मेर करेक्ट है। सर्वाधिक जो पशुधन है वो बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के लिए सत्य है। गिर गोवंश की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों तो अजमेर में पाला जाता है, रेंडे का नाम से भी जाना जाता है, रेडिया, ठीक है, रेंडा। बैल को दौड़ खेल में उपयोग नहीं जी, और इसका उद्भव सौराष्ट्र प्रदेश यानी सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, थार पारकर नस्ल राजस्थान की किस क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं, जो पश्चिमी का है वहाँ पर थार वाला जो क्षेत्र है। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा जखराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लों में को सुधार कार्यक्रम के तहत किया गया वे पशु है तो बकरियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सूखा साहुषण दुधारू जो पशु नस्ल के रूप में है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं राठी, साहीवाल, इसके अलावा थार पारकर, ये हमें सूखा साहुषण दुधारू पशु के अंतर्गत आता है।
बकरी का वंश है, बकरी का वंश क्रापा, ठीक है। प्लहिया बुखार का दूसरा नाम जो है दोस्तों वो आपके आ जाता है एंथ्रक्स। उसके बाद अगला प्रश्न, संबंधित व्यक्ति का 4 से 6 पीढ़ी के साथ मिलन कहलाता है, तो लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। दुनिया का नंबर 1 अंडा उत्पादक दोस्तों लेघोर्न, ठीक है। एक घोड़ा एक है, तो घोड़ा एक क्या है, गैर जुगाली करने वाला खुर, ठीक है, खुर है। उसके बाद बात करते हैं थन के टूटने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का लिगामेंट्स जिम्मेदार है, दोस्तों मेडियन जो सस्पेंशन है वो जिम्मेदार है। बंदियां करने की उत्तम विधि कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? सी आप लिख सकते हो, ब्रिडियोज करेक्टर्स्ट। उसके बाद खीस में किसकी अधिक मात्रा होती है, तो कैरोटीन की अधिक मात्रा खीस के अंदर होती है। अगला प्रश्न, यदि मूंगफली की खली में 7% नत्रजन यानी नाइट्रोजन है तो कच्ची प्रोटीन की गणना करेंगे तो 43.75% यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग अरोमंथी पशु नहीं कर सकते, तो यूरिया का नहीं कर सकते। उसके बाद एक अच्छी है में अधिकतम नमी की मात्रा होती है 18%। उसके बाद देखिएगा पशु शरीर में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो जल उत्पन्न होता है उसे हम उपापचय जल कहते हैं, मेटाबॉलिज्म जल कहते हैं। निम्न में से कौन सा पशु खाद्य फॉस्फोरस का उत्तम स्रोत है? गेहूं की भूसी यानी जो तूड़ी होती है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों को गलपोंडु टीका किस समय लगाना चाहिए, तो दोस्तों 6 माह की आयु तक। उसके बाद दुधारू पशुओं के लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों ये सभी यानी व्यायाम, गौशाला की सफाई और खुरखुरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात यहाँ से कर ली जाएगी। हॉर्न बजाने की सबसे अच्छी उम्र की बात करते हैं तो 1 सप्ताह कह सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता वाला खोआ तैयार करने के लिए आप भैंस का दूध ले सकते हैं। अगला प्रश्न, अंडकोश की शैली में अवरोही व्यवस्था को कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं क्रिप्टोचिस्टड लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर मारेक रोग जो है वो पाया जाता है, तो मुर्गी के अंदर मारेक रोग जो है वो पाया जा सकता है। अंगोरा का मूल निवासी दोस्तों टर्की, ठीक है, टर्की है। उसके बाद सींग रोधन की उपयुक्त विधि आपसे पूछे तो इलेक्ट्रस्ट कह सकते हैं। सुअरों में पोड नर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों बोहर कहते हैं, बोअर। एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान जो सेल्सियस में कितना होता है, तो लगभग 38.5 डिग्री सेल्सियस में। लोला नस्ल जो है गाय की किस नस्ल का उपनाम है, दोस्तों यहाँ पर साहीवाल का है। उसके बाद अमृत महल जाति के बैलों का शरीर का भार जो है दोस्तों वो आप कह सकते हैं 498 किलोग्राम। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितनी मात्रा है, दोस्तों आप लिख सकते हैं 4.5%। गाय की ऐसी कौन सी जाति है जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं, दोस्तों कांकरेज जो है आपका करेक्ट है। भारत के विश्व में गाय का पशु लगभग जो है आप 15% देख सकते हैं। उसके बाद मादाओं में 2 मध्यकालों के बीच की अवधि कहलाती है, तो मध्यचक्र कहलाती है। मध्यचक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है क्या, तो दोस्तों डाइएस्ट्रस कहलाती है। उसके बाद अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का, विश्व में कृत्रिम गर्भदान की शुरुआत 1777 में किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों लाफार्ज लियोनार्डो के द्वारा की जाती है। ओके, थैंक यू।